हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट रेलवे बैंक सभी के लिए उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये अगला पार्ट है, फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है? तो बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध एवं शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 37 है, चक्रवात जिसे साइक्लोन कहते हैं संबंधित है? तो ये हिंद महासागर से संबंधित है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38 है, हरिकेन संबंधित है? तो है कैरिबियन द्वीप समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, टाइफून संबंधित है? तो है दक्षिणी चीन सागर से। क्वेश्चन नंबर 40 है, विली विलीज संबंधित है? तो है ऑस्ट्रेलिया में इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई है? फर्स्ट है टेथिस, सेकंड है शिवालिक, थर्ड है इंडो ब्रह्म, फोर्थ है गोदावरी। तो टेथिस से हुई है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट है तिब्बत का पठार, सेकंड है कोलंबिया का पठार, थर्ड है पेटागोनिया का पठार, फोर्थ है बोलिविया का पठार। तो पेटागोनिया का पठार है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? फर्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट, सेकंड है एटलस, थर्ड है पिरेनीज, फोर्थ है एपिनाइंस। तो ब्लैक फॉरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सही उत्तर चुनिए। वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं? फर्स्ट में आयन मंडल और आयतन मंडल, फिर मध्य मंडल, संताप मंडल और परिवर्तन मंडल। तो इसका आंसर सेकंड है, परिवर्तन मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी? फर्स्ट है आयन मंडल, सेकंड सौर मंडल, थर्ड संताप मंडल या फोर्थ वायुमंडल। तो आयन मंडल है। मध्यमंडल सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयनमंडल है। यहाँ पर उपस्थित गैसों के कण विद्युत आवेशित होते हैं कि ऐसे विद्युत आवेश युक्त कणों को आयन कहते हैं। आयनमंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है। इससे पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? फर्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड है मेसोस्फेयर, थर्ड है थर्मोस्फेयर, फोर्थ है एक्सोस्फेयर। तो इसका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है? किसके द्वारा मापी जाती है? फर्स्ट है बैरोमीटर, सेकंड है हाइग्रोमीटर, थर्ड है एमीटर, फोर्थ है पीएच मीटर। तो पीएच मीटर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? फर्स्ट है द्रव्य का अपेक्षित घनत्व, सेकंड दूध की शुद्धता, थर्ड है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, फोर्थ है समुद्र की गहराई। तो इसका आंसर वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता है। वायुमंडल की आर्द्रता नापने के साधनों की आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल जाता है? फर्स्ट है चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, सेकंड है चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता, थर्ड है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता, फोर्थ है चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो इसका आंसर थर्ड है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? फर्स्ट है गर्म मौसम, सेकंड सर्द मौसम, थर्ड है आंधी का झंझावात की संभावना, फोर्थ है शुष्क मौसम। तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर
56 है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। इसका फर्स्ट में दिया गया है त्वरण के साथ ऊपर, सेकंड है त्वरण के साथ नीचे, थर्ड है समान गति के साथ ऊपर, फोर्थ है समान गति के नीचे। तो इसका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वारभाटा आता है? फर्स्ट है पृथ्वी के चंद्रमा पर, सेकंड पृथ्वी का सूर्य पर, थर्ड है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, और फोर्थ है चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो इसका थर्ड है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। ये यहाँ टाइपिंग में से क्या, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? फर्स्ट है चापाकार डेल्टा, सेकंड पंजाकार, थर्ड है छींड़ाकार, फोर्थ है नौकाकार। तो चापाकार डेल्टा है। जब नदी की मुख्य धारा द्वारा पदार्थों का निक्षेप बीच में आ जाता तथा किनारों पर संकरे रूप में होता है तो चापाकार डेल्टा का निर्माण होता है, जैसे नील, राइन, हांगो, इरावती, वोल्गा, डेन्यूब, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदियों के डेल्टा। यह टाइपिंग मिस है। क्वेश्चन नंबर 40 या 40 नहीं होना चाहिए। भूकंपी तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? फर्स्ट है आइसोगोनल, सेकंड है होमोस्मल, और थर्ड है आइसोसिमल, और फोर्थ है आइसोकाइनेस्टिक। तो इसका थर्ड है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है? टेथिस से। ये शायद हो चुका है, ये भी हो चुका है। तो मैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। व्याख्या व्याख्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक प्रसिद्ध भारतीय स्वाधीनता सेनानी थे। उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारत की प्रारंभिक राजनीतिक संगठन में से एक था। आगे जाकर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बने। वे राष्ट्रगुरु के उपनाम से भी जाने जाते हैं। उन्हें 1895 में पुणे में और 1902 में अहमदाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 13, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा? फर्स्ट है अरविंद घोष, सेकंड है महात्मा गांधी, थर्ड में सुभाष चंद्र बोस, फोर्थ में बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा के उद्घोषक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का स्थान स्वराज के पथगामियों में अग्रणीय है। महानायक तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को शिवाजी महाराज की कर्मभूमि महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में रत्नगिरी नामक स्थान पर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। फर्स्ट 1906 ईस्वी, सेकंड 1916 ईस्वी, थर्ड 1911 ईस्वी, फोर्थ 1909 ईस्वी। तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में 1908 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया और इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? फर्स्ट है एनी बेसेंट, सेकंड है एम ए जिन्ना, थर्ड मैडम कामा, फोर्थ में फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर फर्स्ट है। एनी बेसेंट के साथ साथ तिलक ने भी उदारवादियों व अतिवादियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दिया। सन 1916 में 26-30 दिसंबर तक हुए कांग्रेस अधिवेशन में जिनकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया, इसी अधिवेशन में उन्हें एक होने पर तैयार की। साथ ही साथ कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में भी समझौता कराया, जिसे लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? फर्स्ट स्वदेशी आंदोलन, सेकंड है भारत छोड़ो आंदोलन, थर्ड है असहयोग आंदोलन, फोर्थ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन है। सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बंट गई। इसी को सूरत
विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? फर्स्ट है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। सेकंड है काकोरी षड्यंत्र के कारण। थर्ड में है वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण। फोर्थ है लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो इसका फर्स्ट है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को वर्ष 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या के कृत्य के लिए फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? फर्स्ट 1930 में, सेकंड 1928 में, थर्ड 1925 में, फोर्थ 1919 में। तो 1928 में। साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच के लिए हुआ था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में आयोग का जोरदार विरोध हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? फर्स्ट 1 बार, सेकंड 2 बार, थर्ड में 3 बार, फोर्थ में 4 बार। तो 1 बार बने थे। महात्मा गांधी ने वर्ष 19 और व्यय। फोर्थ उद्यम परिवार और सरकार। तो उत्पाद और व्यय है। बाद में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को आय, उत्पादन और व्यय में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? फर्स्ट निकोलस वर्थ, सेकंड जॉन जी कैमी, थर्ड है ग्रेसी मूरी हापर और फोर्थ है जिम क्लार्क। तो जॉन जी कैमी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।